नमस्कार, सूर्य प्रभा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं सुधीर कुमार। आज आपको बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने लाल किला के प्राचीर से ऐलान किया कि दिवाली में डबल गिफ्ट मिलेगा भारतवासियों को। तो ये डबल गिफ्ट क्या है, ठीक है, इसको जानते हैं। उन्होंने कहा कि जीएसटी में 8 साल हो गए जीएसटी को लागू हुए और जीएसटी का फिर से एक रिफॉर्म्स नया आ रहा है, जिसके लिए राज्यों से सलाह मांगी जा रही है। राज्यों को जो प्रस्ताव दिया गया है उसमें जो सूत्रों से पता चला है जैसा कि 2 तरह के स्लैब अब बनेंगे जीएसटी में, एक 5% का और एक 18% का। दरअसल जीएसटी कमेटी की बैठक होने वाली है सितंबर के पहले सप्ताह में और इस वजह से ये सरकारों से राय मांगी गई है। धूम्रपान वगैरह है, खैनी है, बीड़ी, सिगरेट, ये सब। तो सरकार के सूत्रों से जैसा कि पता चला है कि इन पर एक ज़्यादा ही टैक्स लगने जा रहा है। उनको बड़ा टैक्स देना होगा और बाकी जो जनरल चीज़ें हैं उन सबको 5% वाले तक में सिमटना है। जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जो आवश्यक चीज़ें हैं, दवाइयाँ हैं कुछ, वो सब। इससे लोगों को फ़ायदा यह होगा कि लोगों को सस्ती चीज़ें मिलेंगी। जो अब इससे जो घरेलू सामान के जो दाम थे वो दाम घटेंगे और लोगों को इससे काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। सारी चीज़ों को लेकर के हमने आज बात किया है टैक्स एक्सपर्ट सीए आशीष नीरज से और यहाँ जानना चाहेंगे कि आशीष नीरज क्या कुछ बता रहे हैं जो बदले हुए टैक्स स्लैब से और पुराना जो टैक्स स्लैब है उसमें क्या बेनिफिट मिलेगा, कौन सा स्लैब किस तरह का होगा, कैसा हो सकता है, कैसा बेनिफिट मिल सकता है लोगों को। तो आइए जानते हैं सीए आशीष नीरज से। आशीष नीरज क्या कुछ बता रहे हैं इस नए स्लैब के बारे में, आइए सुना जा सकता है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में जीएसटी में आमूलचूल परिवर्तन की बात की है और कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के भाषण के बाद जो पीआईबी के द्वारा शेयर किया गया उसके अनुसार जीएसटी में मुख्यतः 3 पिलर के बारे में एक विचार किया गया है सरकार के द्वारा। जो पहला पिलर है वह है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के अंतर्गत जीएसटी में जो पहला इम्पॉर्टेंट चेंज होने वाला है वह है इनएडवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को ठीक करना। काफ़ी सारे ऐसे जीएसटी के प्रोडक्ट्स होते थे जिनमें रेट ऑफ इनपुट तो ज़्यादा होता था बट रेट ऑफ आउटपुट कम होता था, जिसके चलते उनका जीएसटी एक्युमुलेट होता रहता था, इनपुट एक्युमुलेट होता रहता था। उसको सुधारने की बात की गई है। बहुत जगह क्लासिफिकेशन का इशू था, उसको सुधारने पे बल दिया जा रहा है। इसके साथ ही रेट रैशनलाइजेशन की बात की जा रही है। सरकार ने अब ये प्रपोज किया है कि जो आम जनता के हित के वस्तुएं और सेवाएं हैं उन पे जीएसटी रेट को कम किया जाएगा और उनको अधिक से अधिक फायदा जो कि आम जनता को मिले ये कोशिश की जाएगी रेट रैशनलाइजेशन के द्वारा। उसके साथ ही अभी जो लगभग 4, 5%, 12%, 18% और 28% के स्लैब रेट्स हैं, तो अधिकतर जो आपका 12% और 28% इन दोनों को रिमूव किया जाएगा। 12% वाली 90% सेवाएं और गुड्स 5% वाले में मूव करने का प्रपोजल है और 28% के वाले में से 90% का जो है उसका प्रपोजल है कि वो 18% पे लिया जाए। इसके साथ ही तीसरा एक और कोशिश जो है वो ईज है, जो ईज की कोशिश की जाएगी। उसमें जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसमें टाइम लिमिट डिफाइन करके सरल बनाया जाएगा जीएसटी के लिए। जो रिटर्न्स हैं, रिटर्न्स को प्री फिल्ड फॉर्म में लाने की कोशिश की जाएगी ताकि ये जो उससे रिलेटेड कॉम्प्लेक्सिटीज है वो कम हो। तो और जो रिफंड का प्रोसेस है उसको और फास्ट किया जाएगा। इन सब के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को
अपना जो ये तीनों पिलर है इससे रिलेटेड जानकारी दे दी है, और अब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में डिस्कशन के बाद इसे बहुत जल्द ही इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इससे जीएसटी करदाताओं को, जो उसके उपयोग करने वाले हैं, सीएज हैं, टैक्स प्रोफेशनल्स हैं, जो व्यापारी वर्ग है, सबको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने की संभावना है। धन्यवाद। आप सुन रहे थे सीए टैक्स एक्सपर्ट सीए आशीष नीरज को। तो अब सुधीर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।